हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ये भी क्या हमारी एप्लीकेशंस ऑफ गोज लॉ है। हमने पहले दो एप्लीकेशंस पढ़ी है गोज लॉ की। एक हमारा अगर लाइन चार्ज दे रखा है तब हम उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और एक हमारी प्लेन शीट दे रखी है उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। वो भी क्या थे, हमारी दो एप्लीकेशंस थी गोज लॉ की हेल्प से हमने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है। अगली एप्लीकेशन है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। जब हमारा स्फेरिकल सेल दे रखी है और उस पर चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, हम वो निकालेंगे। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक एप्लीकेशन ये है गोज लॉ की। तो क्या निकालना हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्फेरिकल सेल कंसिडर करेंगे। हमने मान लिया ये हमारी स्फेरिकल सेल है, इसकी रेडियस क्या हमारी कैपिटल आर। तो क्या हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है, मतलब क्या इसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने टोटल चार्ज क्या मान लिया, जो हमारा टोटल चार्ज क्या हुआ है वो इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है, इसके सरफेस पे चार्ज है इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या मान लिया हमने, क्या चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये स्फेरिकल सेल होगा, इसका रेडियस आर है, सेंटर और है, इस पर क्या चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो क्या कर रहे हैं हम, एप्लीकेशंस ऑफ गोज लॉ कर रहे हैं। तो क्या गोज लॉ का यूज होगा इसमें। तो गोज लॉ के लिए क्या चाहिए, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सबसे पहले हमें गॉसियन सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा। अब गॉसियन सरफेस कैसा कंसिडर करेंगे, एक तो वो सिमेट्रिक होना चाहिए और उसके हर पॉइंट पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ऐसा गॉसियन सरफेस कंसिडर करना हमें। तो क्या स्फेरिकल सेल है, अगर हम एक और स्फेरिकल सेल कंसिडर कर लें जिसकी रेडियस क्या है स्मॉल आर मान लिया हमने, ये क्या मान लिया हमने गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस में क्या होता है, हमारा चार्ज एनक्लोज होता है। तो ये जो स्फेरिकल सेल थी जिसका रेडियस कैपिटल आर था, इसके ऊपर क्या वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था यूनिफॉर्मली। तो वो क्या है, जो ये स्फेरिकल सेल कंसिडर किया है जिसकी रेडियस क्या है स्मॉल आर है, वो क्या है, वो सारे टोटल चार्ज है उसको एनक्लोज कर रहे हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा ये गॉसियन सरफेस हो जाएगा। तो क्या करना है हमें एक पॉइंट पी पे निकालना है। एक पॉइंट पे निकालते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लिया हमने, सबसे पहले इसमें तीन केस करेंगे हम कि हमारा जो पॉइंट पी है वो स्फेरिकल सेल के आउटसाइड होगा, एक स्फेरिकल सेल के सरफेस पे कंसीडर करेंगे, और एक केस लेंगे जिसमें हमारा जो पॉइंट पी है वो इनसाइड द स्फेरिकल सेल होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं जो हमारा पी पॉइंट है लाइज आउटवर्ड द स्फेरिकल सेल। क्या पी पॉइंट है वो स्फेरिकल सेल के आउटवर्ड कंसिडर करना है, मतलब कि ये पॉइंट पी मान लिया हमने। हम गॉसियन सरफेस तभी कंसिडर करें पॉइंट पी से कंसिडर करें। तो पहले हम पॉइंट पी मानेंगे, सब पहले केस ले रहे हैं हम उसके आउटसाइड है। तो आउटसाइड पॉइंट पी मान लिया, डिस्टेंस उसकी आर है, तो हमने क्या है गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया। अब क्या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन देखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या बोलती है, हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारा ई डॉट डी एस होता है। तो हम क्या कैसे निकालते हैं, हमने पहले भी स्फेरिकल सेल की वजह से निकाल, स्फेयर की वजह से सबसे पहले हम क्या करते हैं स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर करते हैं, फिर हम टोटल का निकालते हैं। टोटल का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या करेंगे, हम स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे डीएस। तो क्या इसकी स्मॉल की वजह से निकालेंगे, फिर क्या करेंगे उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा टोटल की वजह से आ जाएगा। तो क्या सबसे पहले हमें स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर कर लिया डीएस। इसका एरिया एलिमेंट किधर होगा, जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी डीएस, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, हर डायरेक्शन में होती है और सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो इस पॉइंट पे देखेंगे तो सरफेस के परपेंडिकुलर क्या आएगी, इसी डायरेक्शन में आएगी, ई भी हमारी। तो ये क्या हो गया, डीएस जो एरिया एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया हमारा जीरो हो गया। तो क्या आएगा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन होती है टोटल फाई होता है, वो क्या होता है ई डॉट डी एस और उसका इंटीग्रेशन होता है। तो क्या फाई इज इक्वल टू ई डी एस और कोस थीटा, एंगल कितना हमारा जीरो और इसका इंटीग्रेशन। अब क्या आएगा हमारा फाई इज इक्वल टू ई, हमारा बाहर ले लिया हमने, इंटीग्रेशन किसका करना है
डी एस का इंटीग्रेशन करें और cos 0 कितना होता है हमारा 1 होता है, और फाई इज इक्वल टू ई इंटू में ई तो हमने निकालना, इसकी वैल्यू नहीं पता, इसको एज इट इज लिख के चलेंगे ई को। अब क्या करें डी एस का मतलब स्मॉल एरिया एलिमेंट था, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा टोटल एरिया आ जाएगा। तो हमारा सर जो स्फेरिकल सेल है ये, इसका टोटल एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। हम स्मॉल आर स्क्वायर लेंगे क्योंकि हम इस वाले स्फेरिकल सेल का एरिया निकाल रहे हैं, ना कि इस वाले का। तो इसकी रेडियस क्या हमारी स्मॉल आर है, तो हमारा एरिया क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गया हमारी फर्स्ट। अब क्या करेंगे हम गोज लॉ की जो डेफिनेशन कहते हैं वहां से देखेंगे। गोज लॉ की डेफिनेशन क्या कहते हैं हमारी, जो फाई होता है वो क्या होता है हमारा क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट, यही होता है हमारा। ये क्या होगी इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड। अब क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे यहाँ से ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या हमारा जो क्यू एनक्लोज्ड है वो कितना है, हमें यहाँ पे क्यू हमने चार्ज है वो डिफाइन कर रखा है कि हमारा टोटल चार्ज क्यू है। पिछले जो दो एप्लीकेशन पढ़ी थे हमने उसके ऊपर टोटल चार्ज डिफाइन नहीं किया था, हमने सिर्फ चार्ज लिया था, हमने उस पर टोटल चार्ज नहीं बताया, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर लाइन चार्ज डेंसिटी बताई थी। इसमें क्या हमने टोटल चार्ज डिफाइन कर रखा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जो क्यू एनक्लोज्ड है वो कितना ले रखा है हमने, क्यू एनक्लोज्ड कितना यहाँ पर टोटल चार्ज जो क्यू लिया था वो पूरा एनक्लोज्ड हमारा, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आएगी 4 पाई आर स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगी ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई जब हमारा जो पॉइंट पी है वो कहाँ है आउटसाइड द स्फेरिकल सेल है। ये हमारा स्फेरिकल सेल था जिसकी रेडियस कैपिटल आर थी, इसके आउटवर्ड है आउटसाइड पॉइंट पी है, तब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आई हमारी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल आर है जो हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर किया उसकी रेडियस लेंगे हम। अब अगला है हमारा जब हमारा जो पॉइंट पी है वो लाइज ऑन सरफेस होगा। क्या मतलब हमारा ये स्फेरिकल सेल हमने कंसिडर किया था जिसकी रेडियस क्या है हमने कैपिटल आर ली थी, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, जो क्या चार्ज लिया था इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हम क्या लेंगे जो पॉइंट पी है वो कहाँ लेंगे हम इसके सरफेस पे कंसिडर कर लेंगे। तो हमने मान लिया इसके सरफेस पे ये पॉइंट पी हो गया। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, सिर्फ इसमें कुछ नहीं, हमारा जो डेरिवेशन है ये बिल्कुल सेम रहेगा। क्या लेंगे इसमें भी स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे। मान लो हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर कर लिया डीएस, इसकी डायरेक्शन किधर होगी इसके सरफेस के परपेंडिकुलर डीएस होगी। अब क्या आएगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है सरफेस के परपेंडिकुलर ही होती है, वो भी किधर होगी इस डायरेक्शन में होगी। और जो हमारा गॉसियन सरफेस ले रहा है वो क्या लेंगे पॉइंट पी पे से। इसमें गॉसियन सरफेस कैसा है हमारा, सबसे पहले हम क्या करते हैं जो पॉइंट पी है उसको लेकर हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो हमारा पॉइंट पी क्या है हमारा सरफेस पे जो स्फेरिकल सेल उसके ही सरफेस पे है, तो क्या करेंगे गॉसियन सरफेस भी क्या आएगा इसी पे ही हमारा गॉसियन सरफेस होगा। तो मतलब गॉसियन सरफेस है उसकी रेडियस भी क्या होगी हमारी आर ही होगी, क्योंकि पॉइंट पे हमने सरफेस पे लिया है। पहले हमने कहाँ लिया था पॉइंट पी है हमने कहाँ लिया था आउटसाइड लिया था, उसकी रेडियस आर थी, तो रेडियस आर से हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया था। अब क्या हमें पॉइंट पी वो सरफेस पे लेना है, उसकी रेडियस क्या होगी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से पॉइंट पी की क्या कैपिटल आ रही है, तो उसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे उसकी रेडियस भी क्या होगी हमारी कैपिटल आर ही होगी। तो यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी डेफिनेशन है वहां से क्या आएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया एलिमेंट क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब जो आर स्क्वायर हो कैपिटल आर आएगा यहाँ पे, क्योंकि गॉसियन सरफेस के यहाँ पे रेडियस क्या लिया हमने कैपिटल आर ही लिया, क्योंकि पॉइंट पी था वो स्फेरिकल के सरफेस पे लाई कर रहे हैं। तो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या वैल्यू आ गई ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है। अब गोज लो क्या कहता है हमारा फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन टॉपिक। क्या एनक्लोज्ड क्या हमारा जो क्या इस पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर में सरफेस ड्रॉ कर लिया, तो हमारा क्या होगा टोटल चार्ज क्या होगी उसमें एनक्लोज्ड होगा, तो क्या होगा ये क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा यहाँ से क्या है
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर आई थी, और दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आएगी हमारी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर है। ठीक है, दोनों में सिर्फ दोनों का फॉर्मूला हमारा सेम आया, सिर्फ क्या हमें जो गॉसियन सरफेस लिया उसकी रेडियस क्या है, सिर्फ उसका डिफरेंस आया। उसमें हमने स्मॉल आर लिया था, मतलब उसकी रेडियस अलग थी, इसकी रेडियस अलग, ओनली सिर्फ रेडियस का फर्क है, और हमारा जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है वो सेम है। अब अगला पॉइंट क्या हमारा, अगला केस क्या लेंगे, जो हमारा पॉइंट P है वो इनसाइड द स्फेरिकल सेल होगा, P इनसाइड द स्फेरिकल सेल। क्या मतलब, हमने स्फेरिकल सेल कंसिडर कर रहे थे हम, जिसकी रेडियस क्या थी हमारी, कैपिटल आर थी। इसके सरफेस पे जो क्या चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हमने क्या लेना, जो पॉइंट P है वो इनसाइड होना चाहिए, मतलब कि हम जो स्फेरिकल सेल इसके अंदर मानेंगे, कहीं भी हमने पॉइंट P मान लिया, और इसके ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हमारे स्मॉल आर है। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो वो क्या आएगा हमारा, ये हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। हमने जो पॉइंट P दे रखा है उससे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देना, हम बाद में देखेंगे उसमें चार्ज क्या एनक्लोज हो रहा है नहीं हो रहा। सबसे पहले जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसको लेकर हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, डिस्टेंस क्या है इसकी, सॉरी इसकी रेडियस क्या होगी हमारी, स्मॉल आर होगी। अब इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। सबसे पहले हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से क्या आता है, E डॉट ds, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई, रेडियस क्या है हमारी स्मॉल आर आएगी, क्योंकि गॉसियन सरफेस है उसकी रेडियस क्या हमें स्मॉल आर ली है, तो क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या आएगा हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से आई है हमारी। अब गॉस लॉ क्या कहता है हमारा, फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हमारा क्यू एनक्लोज्ड कितना है वो देखेंगे। गॉसियन सरफेस ये, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड होना चाहिए, तो इसके अंदर कोई चार्ज एनक्लोज्ड है नहीं हमारा, क्योंकि जो टोटल चार्ज है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना कि सेल है। सेल के अंदर तो नहीं होगा, सिर्फ उसके सरफेस पे चार्ज होगा हमारा। तो सेल के अंदर इनसाइड हमारा चार्ज क्या है, 0 है। तो क्या एनक्लोज्ड क्या आएगा हमारा, 0 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या होगा हमारा 0। ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। तो E की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 0 आएगी। तो यहाँ से क्या आएगा, जब हमारा कोई पॉइंट P है वो स्फेरिकल सेल के इनसाइड होगा, स्फेरिकल सेल के इनसाइड मतलब उसके अंदर कोई चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारी, 0 आएगी। तो क्या हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है वो क्या है हमारी, सबसे पहले हमने पॉइंट P है वो आउटसाइड द स्फेरिकल सेल लिया है, तो उसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आई। अगर हम उसको सरफेस पे लेंगे तो उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। अगर हम पॉइंट P को इनसाइड द स्फेरिकल सेल लेंगे तो उसमें कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है, और उसकी वजह से हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 0 होगी। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी क्या हमारी गोज लॉ की एक एप्लीकेशन है, तो इसको अच्छे से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू स्टूडेंट्स।